दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम की जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये धीरे धीरे आपको करोड़पति बना सकती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। आमतौर पर लोग पीपीएफ को सिर्फ एक सेफ सेविंग ऑप्शन समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पीपीएफ सिर्फ पैसे बचाने की स्कीम नहीं, बल्कि ये पैसे से पैसा बनाने की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ पीपीएफ अकाउंट खोल देना और साल में कभी कभार पैसा डाल देना काफी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। पीपीएफ का असली फायदा तभी मिलता है जब आप इसके हिडन रूल्स और सीक्रेट्स को समझ लेते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पीपीएफ के 5 ऐसे सीक्रेट रूल्स बताने वाला हूं जो अक्सर कोई खुलकर नहीं बताता। अगर आपने इन्हें समझ लिया और सही समय पर अप्लाई कर लिया तो आपका पैसा सच में रॉकेट की स्पीड में ग्रो कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं तारीख का असली खेल। ज्यादातर लोग सैलरी मिलने के बाद यानी महीने के एंड में पीपीएफ में पैसा जमा करते हैं। उन्हें लगता है कि महीने में कभी भी डालो इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, लेकिन असली सच्चाई कुछ और है। पीपीएफ में ब्याज की कैलकुलेशन हर महीने की 5 तारीख से लेकर महीने के आखिरी दिन तक के सबसे कम बैलेंस पर होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 5 तारीख के बाद पैसा डाला तो उस पर पूरे महीने का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप मैक्सिमम रिटर्न चाहते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच ही कंट्रीब्यूशन करें, और यही छोटा सा रूल्स लॉन्ग टर्म में लाखों का फर्क पैदा कर देता है। अब आते हैं दूसरे सबसे कम बताए जाने वाले सीक्रेट्स पर, पीपीएफ पर लोन की फैसिलिटी। बहुत कम लोग जानते हैं कि पीपीएफ सिर्फ पैसा जमा करने की स्कीम नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर यह आपको सस्ता लोन भी देती है। अकाउंट खुलवाने के तीसरे साल से लेकर के 6ठे साल के बीच आप अपने पीपीएफ बैलेंस पर लोन ले सकते हैं। इस लोन पर इंटरेस्ट रेट होती है पीपीएफ इंटरेस्ट से सिर्फ 1% ज्यादा, जो कि पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड से कहीं सस्ती होती है। यानी मुश्किल समय में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि उसी पर लोन लेकर काम चला सकते हैं। तीसरा सीक्रेट है पीपीएफ का बुलेट प्रूफ सेफ्टी सिस्टम। मान लीजिए कभी जिंदगी में कोई बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, कर्ज हो जाए, कोई लीगल इश्यू खड़ा हो जाए, तो भी आपका पीपीएफ पैसा पूरी तरह से सेफ रहता है। कानून के मुताबिक कोर्ट या कोई भी बैंक आपके पीपीएफ अकाउंट में जमा पैसे को जब्त नहीं कर सकता। यही वजह है कि पीपीएफ को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में गिना जाता है। म्यूचुअल फंड, शेयर्स या एफडी में ये प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलती। इसलिए ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो फ्यूचर को लेकर के टेंशन फ्री रहना चाहते हैं। अब बात करते हैं चौथे और सबसे पावरफुल सीक्रेट की। अधिकतर लोगों को लगता है कि पीपीएफ 15 साल में खत्म हो जाता है, लेकिन असली गेम इसके बाद ही शुरू होता है। 15 साल पूरे होने के बाद आप पीपीएफ को 5-5 साल के ब्लॉक में जितनी बार चाहे बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसे लंबे समय तक कंटिन्यू रखते हैं और बीच में विड्रॉल नहीं करते तो कंपाउंडिंग का जादू शुरू हो जाता है। यही रीजन है कि कई लोग पीपीएफ को अपना रिटायरमेंट खजाना मानते हैं। समय के साथ इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जुड़ता है और एक बड़ा टैक्स फ्री फंड तैयार हो जाता है। 5वां सीक्रेट है बच्चों के नाम पर पीपीएफ अकाउंट। आप अपने छोटे बच्चों के नाम पर भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। सोचिए, जब आपका बच्चा बड़ा होगा और उसे हायर एजुकेशन, शादी, बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत होगी, तब तक उसके नाम पर एक बड़ा टैक्स फ्री फंड तैयार हो चुका होगा। पीपीएफ ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है, यानी इन्वेस्टमेंट पर टैक्स नहीं, इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं और मैच्योरिटी पर भी टैक्स नहीं। यह बच्चों के फ्यूचर के लिए सबसे सेफ और स्मार्ट प्लानिंग मानी जाती है। अब कुछ जरूरी टिप्स जो हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम फॉलो करते हैं तो धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की पूरी टैक्स सेविंग का फायदा जरूर उठाएं। दूसरा, नॉमिनी बनाना कभी ना भूलें, क्योंकि नॉमिनी के बिना बाद में पैसे निकालना काफी मुश्किल हो सकता है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि पीपीएफ सिर्फ सेविंग का ऑप्शन नहीं, बल्कि वेल्थ क्रिएशन का स्लो बट पावरफुल तरीका है। इसमें पेशेंस की जरूरत होती है, लेकिन जो लोग डिसिप्लिन के साथ में लंबे समय तक पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं वही असली विनर बनते हैं। बस एक बात हमेशा याद रखें, इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करें, रेगुलरली करें और हर महीने की 5 तारीख से पहले पैसे जमा करें। दोस्तों, ये जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है।
इन्वेस्टमेंट से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।